दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आप कैलाश मानसरोवर जाइए, जहाँ संगम है और संगम में है सरस्वती, और वहीं सरस्वती में आपको हंस मिलेगा। हंस जो दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देता है और दूध में से मोती को भी अलग कर देता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हंसराज हंस से, जो भारतीय संस्कृति की परंपरा को, अक्षुण्ण परंपरा को भारत में ही नहीं दुनिया के अधिकांश मुल्कों तक पहुंचाया है, भारत की पहचान को अपनी पहचान से जोड़ा है। और आध्यात्मवादी, अध्यात्मजीवी वो व्यक्तित्व तो है ही, साथ ही साथ वो जिस तरह का कलाकार है, अपनी कला की मर्मज्ञ, अपनी कला की शक्ति के बल पर उसने अपनी पहचान को एक अलग दर्जे पर, एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है। और ये आध्यात्मिक पुरुष आज सब कुछ अपने गुरु के श्री चरणों में समर्पित करता है। तो हम बात करते हैं हंसराज हंस से। हंसराज जी, इस मुकाम पर आने के लिए आपने आरंभ कहाँ से किया और आज यहाँ पहुँचे, तो उसको किसके श्री चरणों में आप उसे प्रणाम कर सुपुर्द करते हैं? सबसे पहले आपको और नाज़रीन को, सब देखने सुनने वालों को नमस्कारम, आदाब। मैं समझता हूँ कि डेस्टिनी होती है, परलब्ध होती है, कोई पुराना कर्म संस्कार जन्म की कोई बात होगी। मेरे साथ तो अजीबोगरीब वाक़या हुआ। हम खेतों में काम करने वाले लोग, ख़ानदानी ज़मींदार टाइप, तो मज़दूर टाइप लोग, तो मैं कैसे गाने लग गया, कैसे ये हो गया, ये भगवान की कृपा है, दया है। ऐसे है जैसे जंगल में कोई फूल का बूटा उग जाए और नेचुरल बारिशों के पानी से वो थोड़ा बहुत पनप जाए, और उसकी खुशबू जो होगी तो वो फिर, क्योंकि नेचर ने मेहरबानी की होती है, तो फिर उसकी जो खुशबू है वो नेचुरल होगी। यानी प्रकृति से जुड़ करके आपने अपना जीवन शुरू किया जी, और वहाँ जिस तरह से जिए उसको एक कला मेरे कहने का मतलब कि हम घरानेदार कवैये नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में नाम हुआ। थोड़े से गाने में ही भगवान ने बरकत डाल दी। ये शुक्र है उसकी ज़ात का। उस्तादों का कर्म है, मेरे गुरुजी का कर्म है, और मेरे मालिक का, मेरे रब सोने का। अपने माता पिता को आप याद करते हो, उनको किस तरह से याद करके? पहले तो सबसे पहले जो रब से भी अजीम माँ बाप है, जिसकी वजह से जन्म होता है, वही बताते हैं रब क्या है, रब की रहमत क्या है। माँ के कदमों में तो वैसे ही जन्नत होती है। तो मेरे माँ बाप, मैं खुश नसीब हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, इसीलिए मैं आगे जा सका। आप जिस तरह से सूफी गायकी की तरफ आपने कदम बढ़ाया जी, तो इस सूफी गायकी के साथ साथ आपकी गायकी में जो खुल करके चीज़ आती है जी, वो आम दर्शकों को प्रकृति से जुड़ करके, नेचर से जुड़ करके अपने करीब जो खुशबू महसूस करनी चाहिए वो उसमें फूटती सी नज़र आती है। बस यही है। कहते हैं कि ना सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी ही को बंदगी है। ये सब तेरा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। ये दुआओं का काम है। जैसे खान साहब जी ने फरमाया था, दुआएं लेनी चाहिए। अगर जो बंदा दुआएं लेता है उसके सुर में असर आ जाता है। आज ने आपने जो गायकी पेश की जी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के को समर्पित किया, उनकी शागिर्दी अगर आपको मिल जाती है, उसकी थोड़ा सा अंश आपको जो मिला, जो आप महसूस कर रहे हो, उस खुशबू को महसूस करते हुए आप उनके बारे में क्या? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ऐसी हस्ती थी, रूहानी तौर पे सब लोग बड़े गवैये। हम तो जब उनका जिक्र आता है तो हमारी कोई गिनती नहीं, लेकिन जो बड़े गवैये भी हुए हैं इस अहद के, तो उनसे रोशनी लेते हैं। वो उनकी रोशनी में सफ़र मौसीकी का एक आध कदम तय करते हैं। तो बहुत बड़ी दुनिया है। और मैं उस्ताद जो उनकी उस घराने के असली फर्जंद हैं, असली खलीफे हैं, तो वो जो नुमाइंदे हैं, वो खुश नसीबी है कि दिल्ली में तशरीफ़ फरमा है।
अपने गुरु के लिए जी। आप कुछ कहना चाहोगे और उनके चरणों में, श्री चरणों में क्या आप चाहते हो कि उनको कहें, किन शब्दों के, जो शब्दों का जो एक श्रृंगार भाव हो वो किस तरह से आप कहते हैं कि गुरु के बिना तो कुछ बात ही नहीं बनती। गुरु वो एक चश्मे शाही होता है जो आप में अमृत नुमा एक चीज़ डालता है कि एनर्जी, जिसकी वजह से आपको सुर की समझ आती है। तो मेरा जितना भी कभी कभार अच्छा सुर लग जाता है वो मेरे गुरुजी के कदमों में है, बाकी गलतियां मेरी हैं। मैं इतना ही कहूँगा, सारी दौलतें शौहरतें उनके कदमों पे कुर्बान हैं। आपको जैसे आज आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और बाहर के देश दुनिया में जैसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, तो हमारी सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है, देश दुनिया के देश से निकल करके बाहर के देशों के मुल्कों में जो बैठे हैं लोग, उन तक अपनी संस्कृति को पहुंचाया जाए, उन तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए, उनके साथ भाईचारा बढ़े, इसके माध्यम से। तो इस माध्यम से जुड़ करके जो कार्य हो रहा है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे, और साथ ही उन लोगों के लिए आप किस तरह की चीज़ों को एक छोटी सी उसमें प्रस्तुत करना चाहोगे? मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, पड़ोसी मुल्क में भी जाता हूँ। 14 साल हो गए, 14 ईयर्स हो गए हैं। वाघा बॉर्डर पे जाके कभी इस साइड कभी पाकिस्तान की साइड जा के, चाहे कोई ना सुने, चाहे बड़ा मेला हो, तो मैं पूरी रात 14-15 अगस्त की रात मोहब्बत के नगमे गाता हूँ। यही सूफ़ियों का पैगाम है। सूफ़ी कट्टरता के, नफ़रत के ख़िलाफ़ हैं। सूफ़ी बॉर्डर के कायल नहीं हैं। सूफ़ियों का वही मज़हब है जो रब का मज़हब है। रब की ज़ात सिर्फ मोहब्बत है, जसुर है। यानी मोहब्बत का पैगाम आप सारी दुनिया में देता हूँ ताकि पता चले कि हिंदुस्तान की संस्कृति में सिर्फ मोहब्बत है। और आज हमारी नई पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे? नई पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा देर अगर जवान रहना है तो एडिक्शन से बाज आएँ, और एडिक्टेड अगर होना है तो सुर के हो जाएं, वर्जिश के हो जाएं। वर्जिश पहले लोग करते थे, गाते बजाते भी थे और काम भी करते थे। आजकल नेट का ज़माना है, बच्चे ज़्यादा बिजी उस काम में हैं, वो भी सारा कुछ चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकालें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई चीज़ें जो माँ बाप को तंग करती है, माशरे को ख़राब करती हैं, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, नशे वशे करना, ड्रग लेना, ये प्लीज़, सुर का नशा बहुत कमाल नशा है, इसका मज़ा लें। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे बहुत हमारे दर्शकों को ये नहीं मालूम होगा कि हमारे हंसराज हंसी विशुद्ध सात्विक है, कोई भी नशा नहीं करते, और नशा न करने के साथ साथ आम दर्शकों को के बीच में युवाओं को जो अपनी बात कही है कि कोई भी नशा नहीं करना है, अगर नशा करना है तो सुर का नशा करना है, जिसमें डूब करके उसके रस में गोते लगा करके आगे बढ़ो। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत ही शुद्ध शाकाहारी भी। मैं यही कहूँगा कि ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कभी की खबर नहीं। तेरे इश्क ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। मैं हमेशा नशे में रहता हूँ, लेकिन प्रसाद की शक्ल में बस मैंने सारी ज़िंदगी म्यूज़िक इकट्ठा किया है। कैसेट दिखा के मुझे चाहे टोरंटो ले जाओ, तो बस यही सुर से इश्क है, बस यही मुझे लगता है कि ये प्राइसलेस चीज़ है। सुर के साथ ही साथ एक ऐसा सुर छेड़िए जिसके साथ लोग झूमें और देश दुनिया में मिल करके एक साथ हो जाए और सामूहिक चेतना जग जाए, और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात जो की जाए, सामूहिक चेतना मिल करके उस बात को आगे बढ़ाए। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग।
हम रूहे सफर हैं, हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान। हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान। कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। बहुत खूब। एक बात और सवाल हमारे दर्शक पूछा करते हैं प्रायः कि जब हंसराज हंस पब्लिक में आकर के मंच पे आकर के गाते हैं तो उनकी गायकी में ऐसा लगता है कि वो सीधे ईश्वर से, सीधे रब से साक्षात्कार कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है वो डूब जाते हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। तो उनसे ज़रूर ये पूछे कि आखिर इस तरह की साधना के लिए क्या करना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ सकें। ऐसा बस सब लोग जितने भी दुनिया में हैं कोशिश करते हैं ऐसा करने की, काश ऐसा हो जाए कि उससे कोई राबता हो जाए। बस कोशिश में हैं हम लोग सब। वो सोना, वो माही, वो किसी ऐसे सुर से, किसी ऐसी अदा से उसको अच्छा लग जाए कुछ, तो काश ऐसा हो जाए। लेकिन हम कोशिश करते हैं, ये नहीं कहना चाहिए हम बात करते, कोशिश कर रहा सारा जहान। वो माही ऐसा घुंड लेके बैठा है, वो ऐसा नाजा वाला माही है, वो कहाँ नज़र आता है, उसको महसूस करना। बहुत खूब। हंसराज हंस जी, अपनी ओर से सभी दर्शकों की ओर से हंसराज हंस को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दिन दूना रात चौगुना ऐसे ही उत्तुंग सुखर की तरफ बढ़ते रहें।